I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों कल पूरा भारत बिजी था वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है उसके ऊपर ध्यान नहीं गया। वो ये है कि मणिपुर में कल दोपहर को लगभग 2:30 बजे के आसपास यूएफओ की साइटिंग हुई है। यूएफओ बेसिकली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको लेकर काफी मिस्ट्री रहती है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये आप नॉर्थ ईस्ट देख सकते हो, मणिपुर ये रहा। और आप सबको पता ही है कि मणिपुर में हिंसा चल ही रहा है अभी भी, लेकिन उसकी जो कैपिटल है इंफाल, वहां के एयरपोर्ट के जस्ट अबव बताया जा रहा है कि ये यूएफओ देखा गया है लोगों के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, फ्लाइट डाइवर्टेड डिलेड फॉर आवर्स आफ्टर यूएफओ स्पॉटेड अबव इंफाल एयरपोर्ट। और यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जिसकी वजह से हमारी इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट, जो राफेल फाइटर जेट है, उसको भी भेजना पड़ा ताकि इस यूएफओ को हंट किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी इस वीडियो में, क्या हुआ क्या नहीं सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी आईक्यू के लिए पास आप एक बेस्ट बैच ले सकते हैं। मतलब इंग्लिश में या फिर हिंदी में कोई भी बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ताकि आपको कुछ भी और लेना ना पड़े। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करिए कोड अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप किसी भी बैचेस को ले पाएंगे सबसे कम दाम पर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मणिपुर की कैपिटल, ये आप देख सकते हो मैप में, ये रहा मणिपुर, और यहां पर बीच में इंफाल वैली, ठीक है, आप सबको पता ही है क्योंकि मणिपुर के बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं पिछले कुछ महीने से, जिसकी की वजह से जो पूरी ज्योग्राफी है लोगों को पता हो गई है। खैर जो भी है, यहां पर मणिपुर के बीच में आपको मिलता है इंफाल, और इंफाल के साउथ वेस्ट में ये आप देख सकते हो, ये इंफाल शहर है राइट में, और इसके साउथ वेस्ट में यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है बिर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहीं पर बताया जा रहा है कि लगभग 3 घंटे तक यहां पर जो पूरा एयरपोर्ट है, ऑपरेशन है, उसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि लगातार जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है इसी एयरपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो चीजें बताई गई हैं उसमें यही बोला गया है कि सबसे पहले 2:30 बजे के पास जो है, 2:30 बजे के आसपास इंफाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उनको खबर आती है सीआईएसएफ से, और कहा जाता है कि आपके टावर के जस्ट अबव ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो देखा गया है। देखो एक्चुअली आप किसी भी एयरपोर्ट पर देखोगे, आप गए होंगे, मूवीज में देखा होगा, तो कहीं पर भी अगर आप एयरपोर्ट पर देखोगे तो इस तरह से बड़ा सा टावर सा देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि वो एयरपोर्ट कितना बिजी है, कितना बड़ा है। तो ये जो टावर है इसका मेन काम यही होता है कि वहां पर जो पूरा ऑपरेशन है एयरक्राफ्ट का वो सही तरीके से चल सके, स्मूथ तरीके से चल सके। मतलब कि कब एयरक्राफ्ट यहां पर उस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं, कौन सी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगी, यहां पर कोई परेशानी ना हो जाए, एयरक्राफ्ट आपस में टकरा ना जाए, इसके लिए वजह से ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेट मी टेल यू। तो यहां पर आप राइट साइड में जो देख रहे हो ना, ये है आपका इंफाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो सीआईएसएफ का जो कंट्रोल रूम है, उन्होंने यहां पर एटीएफ को डायरेक्टली कॉल किया और यह बताया कि एटीएफ जो टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर है, उसके जस्ट अबव, यहां पर कहीं जो है उसके आसपास, उसके जस्ट अबव जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो देखा गया है। एंड यहां पर लोगों का यह कहना था कि जो टेरेस है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से भी उस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। यहां पर जो लोग ग्राउंड पर थे उनका भी यह मानना था, सीआईएसएफ के जो पर्सनल है उनका भी कहना है कि यहां पर कुछ व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिला है। मतलब दूर से लोगों को कुछ व्हाइट जैसा देखने को मिल रहा था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और जैसा हम सोचते हैं ना कि यूएफओ किस तरह का होगा, क्या होगा, कुछ उसी प्रकार से आपको देख। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये यूएफओ ही था, क्या कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी से कहीं से कुछ आया है, मैं उन सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो खबरें आई हैं उसी के बारे में जस्ट आपको बता रहा हूं। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था कि क्या, क्योंकि वो जो एरिया आप देखोगे चाइना के काफी करीब है, तो क्या चाइना ने कुछ भेजने की कोशिश की, कुछ कर रहा है। क्योंकि उससे भी लिंक करके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, वहां पर जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर भी कुछ एक्सरसाइज किया गया था राफेल के माध्यम से। खैर जो भी है, यहां पर यह बताया गया सबसे पहले कि 2:30 बजे के
से इसकी शुरुआत होती है देखने की, और जो टर्मिनल बिल्डिंग है वहां पर भी ये देखा गया था, जहां पर जो चेक इन वगैरह काउंटर्स वगैरह होते हैं ना, जो टर्मिनल की पूरी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर देखा गया। फिर बताया जा रहा है कि यहां पर एटीसी की तरफ गया और वहां पर वो कुछ देर था, मतलब कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर था उसके अबव कुछ देर तक ये टिका हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है बताया ये जाता है कि साउथ वेस्टर्न साइड में रनवे था, वहां पर भी इसको स्पॉट किया गया, मतलब मैं रनवे पे नहीं कह रहा हूं लेकिन रनवे के अबव जो है उसको स्पॉट किया गया, और 4:05 के बाद वो अचानक से डिसअपियर हो गया, अचानक से वो गायब हो गया। काफी देर तक, आप सोचिए 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास 1.5 घंटे से भी ऊपर बताया जा रहा है कि ये स्पॉट किया गया था। अब इसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है जो फ्लाइट्स के ऑपरेशन है वो इंपैक्ट होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडिगो की एक फ्लाइट आ रही थी कोलकाता से इंफाल, ये वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता है वहां से जो है आपका इंफाल इसको जाना था, ठीक है, और ये एक्चुअली इंफाल पहुंचने वाली थी, लैंड करने वाली थी, लेकिन तुरंत यहां पर जो खबर दी गई एटीसी के द्वारा, उन्होंने कहा कि जब तक सीआईएसएफ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इंडियन एयरफोर्स सबसे यहां पर हमें क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक आप फ्लाइट को इंफाल एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करा सकते। और अल्टीमेटली हुआ यही, अल्टीमेटली ये जो फ्लाइट है इंडिगो का जिसमें करीब 173 पैसेंजर्स थे, उनको 25 मिनट तक होल्डिंग पैटर्न पर रखा गया और फिर बाद में बोल दिया गया कि आप आसाम के गुवाहाटी चले जाइए, ठीक है। तो उनको उस फ्लाइट को अल्टीमेटली आसाम के गुवाहाटी जो है डाइवर्ट कर दिया गया। और इसी के अलावा एक और एयरपोर्ट था, इंडिगो का ही फ्लाइट था जो कि दिल्ली से इंफाल जा रहा था, उसको भी कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। तो इससे साफ समझ में आता है कि काफी गंभीर सिचुएशन हो गया था, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इंफाल में, उन्होंने सभी को अलर्ट कर दिया था। दिल्ली में जो दिल्ली वॉच सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, गुवाहाटी की जो वॉच सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, कोलकाता डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, होम कमिश्नर, सभी को लगभग कहा जा गया कि यहां पर हमें अलर्ट होना चाहिए कि कुछ यूएफओ स्पॉट हुआ है, और क्योंकि लोग उसको डायरेक्टली देख पा रहे थे इसलिए यहां पर चीजें, क्योंकि यूजुअली यही होता है ना, आप खबरें सुनते हो कि उसको लग रहा था कि कुछ ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहां तो साफ साफ दिख रहा था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ही बताया जा रहा है, वहां पर जो एप्रन होते हैं, एप्रन बेसिकली कहने का मतलब अगर आप देखोगे ये एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर जैसे, और यहां पर मान लो रनवे है, और यहां पर जहां पर पार्क्ड होती है ना, जो एयरक्राफ्ट पार्क्ड होते हैं, जब आप कई बार देखते हो बस से लोग आते हैं और यहां पर उतरते हैं और एयरक्राफ्ट पर बोर्ड करते हैं, राइट, तो जहां पर एयरक्राफ्ट पार्क होती हैं उसको एप्रन कहा जाता है, रैंप भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर ऑलरेडी 3 फ्लाइट्स, 2 एयर इंडिया की और एक इंडिगो का जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी पार्क्ड था, वहां पर मौजूद था। इसके साथ साथ नोटम भी इशू कर दिया गया था। नोटम क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन। देखो, जब भी कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, सभी एयरक्राफ्ट को हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है, उनको नोटिफाई कर दिया जाता है कि जो एयर स्पेस है इंफाल एयरपोर्ट का वो पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। यहां पर बेसिकली एक तरह का इमरजेंसी वार्निंग होता है कि हम नोटम इशू किए हुए हैं, अब आप यहां पर लैंड नहीं कर सकते, कोई भी एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ है वो नहीं कर सकता। अब इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, यहां पर जो एयर फोर्स है वो अपने राफेल जेट्स को भेज देता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि हसीमारा एयर बेस के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली आपको दिखेगा, ये वेस्ट बंगाल में, आपको पता है ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और सिलीगुड़ी एयरपोर्ट भी यहीं पर मिलता है। फिर उसके जस्ट आसाम की तरफ आप जाओगे, यहां पर आसाम बॉर्डर के पास यहीं पर है हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन, जहां पर हमारे जो राफेल फाइटर जेट्स हैं उनको तैनात किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, चाइना के सिचुएशन को देखते हुए और जो डोकलाम प्लेट्यू वाला पूरा इशू चल रहा है उन सभी चीजों को देखते हुए, तो बताया जा रहा है कि इसी एयरबेस से सबसे पहले एक जो राफेल जेट है उसको भेजा गया, क्योंकि डायरेक्टली खबर आया था कि जो यूएफओ है वो स्पॉट किया गया है, और राफेल को भेजा गया ताकि उसको हंट कर सके, देख सके कि एग्जैक्टली है क्या वहां पर चीजें। लेकिन जब वो राफेल जेट वहां पर गया तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब कि वो कुछ भी स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। फिर वो वापस एयरबेस पर आ गया और दूसरे राफेल फाइटर जेट को फिर से भेजा गया, दूसरे वाले फाइटर जेट को, और उसने भी सर्च किया लेकिन कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने जो एयर डिफेंस रिस्पांस मैकेनिज्म होता है उसको तुरंत एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि जो विजुअल इनपुट्स हैं वो सामने आए थे और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो कुछ देर के बाद नहीं दिखा। एक्चुअली जो लास्ट स्पॉट हुआ था मैंने आपको बताया 4:05 के आसपास, तब उसको स्पॉट किया गया था, उसके बाद ये नहीं दिखा था। अब
आगे चलकर क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, एयरपोर्ट को वापस से जो उसके ऑपरेशन है उसको रिज्यूम तो करना ही है। तो देखिए 3:55 के बाद जो ईस्टर्न एयर कमांड है उन्होंने जो पूरी स्कैनिंग है इंफाल एयर स्पेस की, उन सबको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया चेक करना। मतलब कि पूरा जो एयर स्पेस वगैरह है उसको देखा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पूरे एयर स्पेस को चेक किया गया, सब ठीक तो है ना। उसके बाद फाइनली ईस्टर्न एयर कमांड ने शिलोंग, जो कि शिलोंग में है, उन्होंने इंफाल एयरपोर्ट को ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के लिए कह दिया। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर जो रीजनल डायरेक्टर इंफाल में है, डीजीसीए डायरेक्टर ऑफ एयर सेफ्टी इन कोलकाता, उन सब ने भी 5:45 तक गो अहेड दे दिया। और फाइनली जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एटीसी जो टावर होता है, उनको 5:50 से बोल दिया गया कि आप सारे ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकते हैं। और जो नोटम है, दैट इज नोटिस टू एयरमैन, जो इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर की गई थी, उन सबको भी फाइनली कैंसिल कर दिया गया। अब इसको लेकर पूरी जांच होगी, देखा जाएगा, क्योंकि विजुअल सामने आए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और कई वीडियोस भी मैं देख रहा था, यहाँ पर दिख रहा था, लोग लगातार स्पॉट कर रहे थे। छोटा सा, समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ये चाइना की कोई चाल हो सकती है, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसके बारे में जो खबर था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि साइंस में जो स्टडी होती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।